अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस आधुनिकीकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। यहाँ पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की नई इमारत का उद्घाटन किया। इस समारोह में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि जब न्याय तंत्र समय पर सजा देता है तो गुनाहगारों के अंदर भय पैदा होता है। क्राइम डिटेक्शन वाले लोगों को देखना होगा, किस धारा के अंदर किस कलम को मैं कैसे ले जाऊंगा, मैं साक्ष्य कैसे लेके जाऊंगा, ताकि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से मुझे टेक्निकल सपोर्ट मिल जाएगा और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मुझे कानूनी सपोर्ट मिल जाएगा और मैं क्रिमिनल को न्याय दिला करके रहूंगा और मैं देश को सुरक्षित कर पाऊंगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आजादी के बाद हमारे देश के कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने पर काम होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हम इसमें पीछे रह गए। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी आम लोग पुलिस से दूर रहना चाहते हैं। हमारे देश में ऐसी मैन पावर को सुरक्षा के क्षेत्र में लाना जरूरी है जो सामान्य मानवी के मन में मित्रता की, विश्वास की अनुभूति कर सके। कि लोकतंत्र व्यवस्थाओं के अंदर जनता जनार्दन को सर्वोपरि मानते हुए समाज को द्रोह करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ सख्ताई और समाज के प्रति नरमाई, इस मूल मंत्र को लेकर के हमें एक ऐसा ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आम आदमी से पुलिस की दोस्ती और विश्वास का अनुभव कराने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को बदलने की जरूरत है। इसी के चलते देश भर में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का विस्तार किया जाएगा। पीएम मोदी ने कोरोना लॉकडाउन के दौरान पुलिस के मानवीय कामों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस ने न केवल लोगों को सुरक्षा दी, बल्कि भूखों तक खाना और दवा पहुंचाकर अपनी मानवीय तस्वीर भी दिखाई। कोई पुलिस वाला रात को निकलता है, कोई भूखा है उसको खाना खिला रहा है, किसी के घर में लॉकडाउन के कारण दवाइयां नहीं है तो पुलिस के लोग जो मोटरसाइकिल पे जाकर के उनको दवाई पहुंचाते हैं। एक मानवीय चेहरा, पुलिस का मानवीय चेहरा इस कोरोना कालखंड के अंदर जन सामान्य के मन में उभर रहा था। पीएम मोदी ने क्राइम और तकनीक की बात करते हुए आगे कहा कि हम ऐसे वक्त में हैं जहां किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान होना एक बड़ी चुनौती है। अगर हम टेक्नो फ्रेंडली नहीं हैं तो जो काम समय पर हो जाना चाहिए उसे पूरा करने में ज्यादा समय लगता है। पीएम मोदी ने कहा कि आजकल कई क्राइम तकनीक के जरिए हो रहे हैं। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए तकनीकी ज्ञान बेहद जरूरी है कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते क्राइम किया जाता है और किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के उपयोग से क्राइम डिटेक्ट किया जाता है। ये ट्रेनिंग सिर्फ सुबह परेड करना, फिजिकल फिटनेस, इतने से अब रक्षा क्षेत्र का काम नहीं रहा है। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अकेला ऐसा देश है जहां ऐसी 2 यूनिवर्सिटी हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में भी गांधीनगर वाइब्रेंट एरिया बनता जा रहा है। हमारे देश में एक ही इलाके में कई सारी यूनिवर्सिटी हैं और 2 यूनिवर्सिटी तो ऐसी हैं जो पूरे विश्व में केवल भारत में ही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इस समारोह में बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण किया है। जाहिर है यूपी समेत 4 राज्यों में जीत का परचम लहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मिशन को लेकर तो बड़ा राजनीतिक मैसेज दिया ही, साथ ही चुनावी तैयारियों को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को एक बड़ा संदेश देते नजर आए हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।